पाठ 11 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। कछुआ धीरे धीरे चलता है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। आहान और ईशा खेल रहे हैं। अरे, चोट लग गई। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द अविकारी शब्द हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। इनका रूप हमेशा एक समान रहता है। देखिए धीरे शब्द के प्रयोग। संज्ञा, अव्यय, क्रिया। लड़का धीरे आया, लड़की धीरे आई, लड़के धीरे आए। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी संज्ञा शब्दों लड़का, लड़की, लड़के तथा सभी क्रिया शब्दों आया, आई, आए के रूप परिवर्तित हुए हैं, लेकिन धीरे शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः धीरे अव्यय या अविकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। 1 क्रिया विशेषण एडवर्ब। हिरण तेज भागता है। रीमा बहुत सोती है। सूर्य शाम को अस्त होता है। कौवा डाल पर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज हिरण के चलने का ढंग रीति बता रहा है। बहुत रीमा के सोने का परिमाण या मात्रा बताता है। शाम सूर्य के अस्त होने का काल समय बता रहा है और पर कौवे के बैठने का स्थान बता रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, काल, रीति और परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध होता है, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण 1 स्थानवाचक, 2 कालवाचक, 3 रीतिवाचक, 4 परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे यमुना पीछे बह रही है। इनकी पहचान के लिए कहाँ और किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहाँ या किधर बह रही है, उत्तर पीछे। अन्य उदाहरण यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, अंदर, बाहर इत्यादि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इनकी पहचान के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कब जाता हूँ, उत्तर प्रतिदिन। अन्य उदाहरण आजकल, कल, परसों, रोज, हमेशा आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध कराता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे चलकर चूहे को पकड़ती है। इनकी पहचान के लिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसे पकड़ती है, उत्तर धीरे धीरे। अन्य उदाहरण तेज, अच्छा, अचानक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, रोते रोते आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण के संबंध में बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे गिलास में दूध कम है। इनकी पहचान के लिए कितना प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध कितना है, उत्तर कम। अन्य उदाहरण थोड़ा, ज्यादा, अधिक, लगभग, बहुत आदि। हम जान गए क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाना। कालवाचक क्रिया विशेषण
क्रिया के काल या समय का बोध करवाना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध करवाना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध करवाना। संबंध बोधक प्रेपोजिशन। मेरे घर के सामने पार्क है। मैं रोटी के साथ सलाद खाती हूँ। उपर्युक्त कथनों में के सामने, के साथ शब्द घर तथा रोटी के बाद आए हैं। घर और रोटी संज्ञा शब्द हैं। के सामने और के साथ शब्दों ने संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध अन्य शब्दों अर्थात पार्क और सलाद के साथ दर्शाया है। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण के कारण, के साथ, के बाहर, के भीतर, के मारे, के पीछे, के पास, से दूर, के वास्ते, की अपेक्षा, की तरह, की ओर, के बिना, की जगह, के अनुसार, की तरफ, पूर्व, पश्चात, उपरांत, विपरीत आदि। सामान्य रूप से संबंध कारक के चिन्ह का, के, की संबंध बोधक शब्दों से पहले लगते हैं। कुछ अन्य उदाहरण शेर को देखकर डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं। ठंड के कारण मुझे बुखार हो गया। मैं बस से उतरकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। रीमा दादी जी के साथ मंदिर गई। हम जान गए संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध दूसरे पदों से प्रकट करें, संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगना। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। माताजी और पिताजी खाना खा रहे हैं। वह गरीब है लेकिन भीख नहीं मांगता। उपर्युक्त वाक्यों में और तथा लेकिन शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। अन्य उदाहरण किंतु, परंतु, और, तथा, यद्यपि, तथापि, मगर, अन्यथा, या, कि, क्योंकि, एवं, बल्कि, ताकि, जो कि, पर, अथवा, यदि, तो आदि। कुछ अन्य उदाहरण किशोर आज ऑफिस नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तुम खाना खाओगे या दूध पियोगे? रोशन अमीर है किंतु कंजूस भी है। अपना गृह कार्य स्वयं करो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हम जान गए समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक। इन्हें योजक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। शाबाश, तुम पास हो गए। वाह, तुम मैच जीत गए। इन कथनों में शाबाश तथा वाह आदि शब्दों से हर्ष, प्रशंसा आदि भावों का बोध हो रहा है। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इनके साथ चिन्ह प्रयुक्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध, लज्जा, खुशी आदि मन के भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। अन्य उदाहरण आह, उफ, बाप रे, हाय, अजी, काश, हे राम, हे भगवान, सावधान, खबरदार आदि। कुछ अन्य उदाहरण हे भगवान मेरी रक्षा करो, हाय मुझ अबला की कौन रक्षा करेगा, अरे तुम कहाँ चले गए थे, काश मेरा भी बेटा होता। हम जान गए विस्मयादि बोधक मन के विभिन्न भावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक। इनके साथ प्रयुक्त चिन्ह